आज हम एक टॉपिक पे बात करेंगे और वो टॉपिक है डीएनसी और डीएनई में क्या अंतर है। तो काफ़ी नर्सिंग स्टाफ को ये कन्फ्यूजन होता है कि डीएनसी किसे कहते हैं और डीएनई किसे कहते हैं। तो हम आज उस पर चर्चा करेंगे कि ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं। तो सबसे पहले हम इसका फुल फॉर्म जान लेते हैं कि डीएनई का मतलब होता है डायलिटेशन एंड इवैक्यूएशन और डीएनसी का मतलब होता है डायलिटेशन एंड क्यूरेटाज। तो ये कोई भी महिला को ब्लीडिंग होता है या उसको कोई फ्यूटस से संबंधित कोई दिक्कत है तो उसमें ये दोनों चीज़ें की जाती हैं। तो सबसे पहले हम डीएनसी के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। डीएनसी जो होता है ये डायलिटेशन एंड क्यूरेटाज, इसका मतलब होता है कि क्यूरेटाज का आप अगर हिंदी समझें तो इसका मतलब होता है खुरचना। तो किसी भी चीज़ को खुरचने को हम क्यूरेटाज बोलते हैं। तो फिर यहाँ पे खुरचना क्या चीज़ है, तो यहाँ पे औरत का जो गर्भाशय होता है, यूट्रस होता है, उसमें अगर किसी तरह का अनवांटेड ब्लीडिंग होता है उसको, या अगर वो कभी गर्भपात कराई है और उसको उसके बाद भी ब्लीडिंग हो रहा है, या मोनोपोज में जा रही है उसको उसके बाद भी ब्लीडिंग हो रहा है, तो उसमें जनरली डॉक्टर जो है वो प्रिस्क्राइब करते हैं कि डीएनसी के लिए। या किसी महिला को माँ बनने में दिक्कत हो रही है तो उसके लिए डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं डीएनसी के लिए। तो डीएनसी में क्या होता है कि यूट्रस के अंदरूनी लेयर को खुरच के साफ किया जाता है, उसको डीएनसी बोलते हैं, डायलिटेशन एंड क्यूरेटाज। तो उसके लिए यूट्रस में जाने के लिए, उसको खुरचने के लिए जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं उसे क्यूरेटर बोलते हैं। तो उसका एक अपना साइज होता है और वो यूट्रस के अंदर कैसे जाएगा, तो उसके लिए यूट्रस के बाहरी भाग को, जो सर्विक्स होता है, उसका डायलिटेशन जरूरी है, फैलाव जरूरी है। तो इसीलिए डायलिटेशन और क्यूरेटाज उसे बोलते हैं। तो क्यूरेटाज जो है किन किन कंडीशन में किया जाता है, तो कोई महिला है और उसे मोनोपोज के दौरान या मोनोपोज के पहले अगर उसे ब्लीडिंग हो रहा है, या कोई महिला माँ नहीं बन पा रही है, या कोई महिला कहीं और गर्भपात कराई है और उसको ब्लीडिंग हो रहा है, तो मतलब सीधा सा इसका मतलब है कि किसी भी महिला को अगर अनवांटेड ब्लीडिंग होता है, काफ़ी दवा चलने के बाद ठीक नहीं होता है, तो डॉक्टर उसे डीएनसी की सलाह देते हैं, डायलिटेशन एंड क्यूरेटाज की सलाह देते हैं, जिसमें आपको कोई प्रोडक्ट छूट गया हो यूट्रस के अंदर, या कोई क्लॉट्स हो, या उसका जो यूट्रस का अंदरूनी लेयर है वो काफ़ी पतला हो गया हो, या फिर यूट्रस के अंदर किसी तरह का कोई दिक्कत आ गया हो, तो उसके लिए उसे खरोच कर और उसे साफ किया जाता है। इस प्रोसेस को डीएनसी बोलते हैं, डायलिटेशन एंड क्यूरेटाज। अब बात करते हैं डीएनई। तो डीएनई का फुल फॉर्म होता है डायलिटेशन एंड इवैक्यूएशन। तो डायलिटेशन तो डीएनसी में भी हम अभी जानकारी लिए कि क्या होता है। उसको कोई भी अंदर अगर यूट्रस के अंदर कोई अगर हमें कार्य करने हैं तो उसके अंदर जाने के लिए सबसे पहले हमें सर्विक्स से गुजरना होगा। तो सर्विक्स का जब तक फैलाव नहीं होगा तो उसके अंदर जाकर कोई भी कार्य नहीं होगा। तो डायलिटेशन इसलिए इसमें भी इंक्लूड हो रहा है। अब बात करते हैं इवैक्यूएशन का। इवैक्यूएशन का अगर हिंदी अर्थ जाने तो उसका मतलब होता है खाली करना, निष्कासित करना, या उस जगह को पूरी तरह से मतलब इवैक्यूएट करना, उस जगह से कोई चीज़ को इवैक्यूएट करना, निकालना। तो यूट्रस का जो अंदरूनी लेयर है या यूट्रस जो है उसके अंदर क्या हो सकता है, उसके अंदर फ्यूटस के अलावा और कुछ नहीं हो सकता है। तो जब भी हम 8 से 10 सप्ताह, 8 से 12 सप्ताह का अगर प्रेगनेंसी है, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर वो महिला है और उसमें वो जो फ्यूटस है वो किसी कारण बस जन्मजात वो विकलांगता उसके अंदर आ गई, या वो एक हाइड्रोकीफेलस होता है वो आ गया,
या उसके माथे में पूरा पानी भर गया, या उसका मतलब कि बहुत अनेक तरह की विकृतियां देखी गई हैं जन्मजात बच्चों में। तो डॉक्टर जो है लेवल 2 कराने के बाद ये देखते हैं कि ये बच्चा जब फुल टर्म प्रेगनेंसी होगा और उस समय उसकी जब डिलीवरी होगी तो ये सरवाइव नहीं कर पाएगा, इस बच्चे को रखना ठीक नहीं है। तो उस दौरान उसे सेकेंड ट्राइमेस्टर में ही पता चल जाता है कि उस बच्चे को क्या दिक्कत है। उसके लिए डॉक्टर जो है DNE की सलाह देते हैं, डायलिटेशन एंड इवैक्यूएशन का, कि उस बच्चे को वहाँ से निकाल दिया जाए, उस फ्यूटस को वहाँ से रिमूव कर दिया जाए, क्योंकि वो किसी काम का नहीं है, आगे चलकर वो फ्यूटस कोई काम का नहीं रहेगा। जैसे कि कभी कभी प्रेगनेंसी के दौरान मोलर प्रेगनेंसी भी देखने को मिलता है, जो कि सच में प्रेगनेंसी होता नहीं है, उसमें भी DNE किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें DNE में आ जाती हैं। लेकिन अगर किसी महिला की DNE अगर कर दी जाए और उसके बाद अगर कोई पार्ट छूट गया उसके अंदर या रह जाता है, तो उसके बाद 1 या 2 हफ्ते बाद उसे अनवांटेड ब्लीडिंग शुरू हो जाते हैं। फिर उस दौरान उसका डायलिटेशन एंड क्यूरेटाज किया जाता है, जिसमें उसके यूट्रस के अंदरूनी लेयर को खुरच के देखा जाता है कि उसमें कोई पार्ट्स है, तो उसके थ्रू उसको निकाल। तो DNC करने के लिए हमें कुछ इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं। वो एक डायलेटर होता है, उसका कंप्लीट एक सेट आता है DNC का, जो कि आप उसके सेट को आप गूगल पे देख सकते हैं। तो DNC का एक पूरा सेट आता है, जिसमें कि डायलेटर होता है, ओवम फोर्सेप होता है, आपको स्पेकुलम होता है, और डायलेटर के नंबर्स होते हैं, 6, 7, 8 डायलेटर होते हैं, जो काफ़ी एक पतला, उससे मोटा, उससे मोटा, उससे मोटा, जो कि डायलेट करने का काम आता है। उसके बाद क्यूरेटाज भी होते हैं, उसमें क्यूरेटर भी होते हैं, जो कि क्यूरेट करने का काम आते हैं। लेकिन जो DNE होता है, DNC एंड डायलिटेशन एंड इवैक्यूएशन जो होता है, जो DNE होता है, डायलिटेशन एंड इवैक्यूएशन होता है, इसमें जनरली डॉक्टर जो है, ये आप स्क्रीन पे जो अभी देख रहे हैं MVA सिरिंज, इस सिरिंज के थ्रू एक प्रेशर जनरेट किया जाता है, और उसके अंदर ये कैनुला जो अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये कैनुला भी एक तरह के डायलेट करने का काम आता है, कि इसमें भी डिफरेंट कलर के होते हैं, जो कि अलग अलग नंबर के होते हैं, 6 नंबर, 8 नंबर। तो इस तरह से ग्रीन, येलो, आपको ब्राउन, वाइट कलर वाले कैनुला सबसे मोटे होते हैं, ब्राउन वाले उससे पतले होते हैं, ब्लू वाले उससे पतले होते हैं, येलो वाले उससे पतले होते हैं। तो इस तरह से ये कैटेगरी है कैनुला का। तो ये कैनुला जो है, ये यूज किया जाता है जनरली सक्शन के लिए। तो उसको सक किया जाता है, MVA सिरिंज से उसको सक किया जाता है, और उसको इवैक्यूएट किया जाता है। तो ये DNE का प्रोसेस है, और DNE करने के बाद जो पार्ट छूट जाते हैं, उसको DNC के थ्रू, क्यूरेटाज के थ्रू बाहर निकाला जाता है। तो इसी तरह की जानकारी के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करके बताएं, और आप क्या देखना चाहते हैं, तो नई वीडियो आपको मिलेगी। तो धन्यवाद।